હેલો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ, આપણે પાઠ 4 એમાં સ્વાધ્યાય આજે સમજીશું। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। दूसरा सवाल देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा सवाल है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे सांसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। चौथा सवाल है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो शास्त्री जी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक की निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। प्रश्न 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो नीचे जे फकरो आप्यो छे आपणे हिंदी में, त्यां जे पण शब्दों नीचे લીટી કરી છે એ શબ્દકોશ એનો अर्थ શોધવાનો છે અને એને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે। તો પહેલો શબ્દ કયો છે? रीड, बराबर। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो आनी अंदर रीढ़ एनो अर्थ आपणे शोधवानो छे। तो रीढ़ नो अर्थ शुं थशे? मेरुदंड। रीढ़ का अर्थ क्या होता है? मेरुदंड। आगे देखिए,
विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। तो आमा अमिट ऊपर अमिट नीचे अंडरलाइन करेली छे। तो हिंदी में अमिटनो अर्थ शू थशे? अमिट यानी अटल। आगे देखिए, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। बराबर। तो एनी अंदर खाद, पल्लवित और सौरभ। तो खाद का हिंदी में मतलब क्या होता है? जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, उसे खाद कहते हैं। पल्लवित का अर्थ क्या होता है हिंदी में? विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। और सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध। बराबर। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो आनी अंदर આપણે જે વાંચ્યું એની અંદર સભ્ય છે એની નીચે અંડરલાઇન કરી છે। તો હિન્દીમાં એનો અર્થ શું થશે? શિષ્ટ। બરાબર। ચલો હવે આપણે જે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દો હતા એના હિન્દી અર્થ જોયા। હવે એને શબ્દકોશ પ્રમાણે કરીએ તો પહેલાં આવશે અટલ। શું આવશે? અટલ। પછી બીજું શું આવશે? जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, यानी कि खाद है ना, उसका जो अर्थ है वो। नींव, तो आधारशिला यानी नींव। यहाँ आधारशिला के नीचे अंडरलाइन है तो उसका अर्थ आधारशिला का क्या है? नींव। तो उसके बाद नींव आएगा, फिर रीढ़, ऊपर रीढ़ लिखा है, रीढ़ की हड्डी, उसमें रीढ़ है तो उसका अर्थ क्या है? मेरुदंड। तो नींव के बाद क्या आएगा? मेरुदंड। बाद में विकसित, पल्लवित का अर्थ क्या होता है? विकसित। पल्लवित यहाँ लिखा है ना, अंडरलाइन करी है, तो उसका अर्थ है विकसित। तो मेरुदंड के बाद विकसित आएगा, विकसित के बाद शिष्ट आएगा, सभ्य यानी शिष्ट। और लास्ट में सुगंध, सौरभ या सौरभ, उसका अर्थ है सुगंध। तो लास्ट में सुगंध आएगा। शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमने शब्द समझे हैं। प्रश्न 3, इस इकाई में हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो આપણે જે આ પાઠ સમજ્યા, બરાબર, તો આ પાઠની અંદર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી વિશે આપણે શીખ્યા। તો આપણે એમાંથી કયા ગુણ આપણે ગ્રહણ કર્યા છે, બરાબર, તો એ વિશે તમારે લખવાનું છે। तो लाल बहादुर जो छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे, उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है। प्रश्न 3, बराबर, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी होना अति आवश्यक है और हम जो कहें वही हमें करना चाहिए और अपने राष्ट्र के लाभ में करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें तो वो हमारे राष्ट्र के लाभ में, हित में होना चाहिए। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न 4, एक था शेर,
उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो हवे आ प्रश्न 4 तमारे वार्ता है ये तमारे लखवानी है, बराबर। तो हूँ तमने एक बार हूँ समझाई दऊँ छूँ, ए प्रमाणे तमे समझी अने पछी लखजो। हाँ, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले गई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। तो प्रश्न 4 में आ रीते तमारे वार्ता सांभळी अने समझीने लखवानी छे। हवे आ वार्ता परथी आपणे शुं सीख मळे छे कि जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो आनी पर तमने शुं सीख मळे छे कि हम कदी आपणे कोईपण वात उपर आपणे घमंड करवुं जोईए नहीं। हमें किसी बात का घमंड होना चाहिए नहीं। हमें अपनी ताकत पर भी कभी घमंड होना नहीं चाहिए। बाय।